एक समय मिथिला में विदेह देश के राज्य में मखादेव नामक एक राजा था, जो धर्मात्मा था और धर्मपूर्वक राज्य करता था। लंबे समय तक वह राजकुमार के रूप में क्रीड़ा की, युवराज के रूप में शासन किया और राजा के रूप में राज्य किया। इतने लंबे वर्ष जीने के बाद एक दिन उसने अपने नाई से कहा, मित्र नाई, जब तुम मेरे सिर में कोई सफ़ेद बाल देखो तो मुझे बताना। अतः एक दिन वर्षों बाद नाई ने राजा के काले बालों में एक सफ़ेद बाल पाया और राजा को बता दिया। राजा ने कहा, इसे खींच कर निकालो मित्र और मेरी हथेली पर रख दो। नाई ने सोने की चिमटी से उस बाल को खींचा और राजा के हाथ में रख दिया। उस समय राजा के पास अभी भी 40 वर्ष जीने को थे। फिर भी उस एक सफ़ेद बाल को देखकर वह गहरी भावुकता से भर गया। उसे लगा मानो मृत्यु का देवता उसके ऊपर खड़ा हो या वह पत्तों की जलती झोपड़ी में कैद हो। मूर्ख मखादेव, वह चिल्लाया, सफ़ेद बाल आ गए हैं, लेकिन तुमने अभी तक इच्छाओं से मुक्ति नहीं पाई है। और जैसे जैसे वह अपने सफ़ेद बाल के बारे में सोचता गया, वह भीतर से जलने लगा। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। उसके वस्त्र उसे दबाने लगे और असहनीय लगने लगे। आज ही उसने सोचा, मैं सन्यासी के जीवन के लिए संसार त्याग दूंगा और इच्छाओं से मुक्ति का मार्ग खोजूंगा। उसने अपने नाई से कहा, मित्र नाई, तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, इसलिए तुम्हें एक गांव देता हूँ, जो तुम्हें प्रतिवर्ष 1 लाख मुद्रा का कर देगा। उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाया और उससे कहा, मेरा पुत्र, मेरे सिर पर सफ़ेद बाल आ गए हैं और मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैंने मानवीय सुखों का पूरा आनंद ले लिया है और अब दिव्य सुखों का स्वाद चखना चाहता हूँ। मेरे त्याग का समय आ गया है। तुम स्वयं राज्यभार संभालो। मैं जंगल में निवास करूंगा और वहां सन्यासी का मार्ग अपनाऊंगा। जब वह इस प्रकार सन्यासी का जीवन अपनाने को तत्पर था, उसके मंत्रियों ने निकट आकर कहा, महाराज, आप सन्यासी का जीवन क्यों अपना रहे हैं? बस एक बाल ही तो सफ़ेद हुए हैं। तब सफ़ेद बाल को हाथ में लेकर राजा ने अपने मंत्रियों से यह श्लोक कहा, देखो, ये सफ़ेद बाल जो मेरे सिर पर दिखाई दिए मृत्यु के दूत हैं, जो मेरी आयु लूटने आए समय है कि सांसारिक वस्तुओं से मुंह फेरूं और सन्यासी के मार्ग में मुक्ति की, शांति की खोज करूं। इन शब्दों के बाद उसी दिन उसने अपना राज्य त्याग दिया और सन्यासी बन गया। जंगल में रहते हुए उसने 40 वर्षों तक अपने भीतर 4 ब्रह्म विहारों यानी प्रेमपूर्ण दया, करुणा, सहानुभूतिपूर्ण आनंद और संभाव को पोषित किया और पूर्ण ज्ञान के साथ मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्मलोक में निवास किया।